हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने रीजनिंग का अल्फाबेट सेक्शन लेकर आया हूं, जिसमें रीजनिंग का आज पार्ट 6 क्लास है। इससे पहले मैं आप लोग को 5 क्लास दे चुका हूं। आज का क्लास में जो आप लोग को पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ यूजुअल एंड सेकेंड ऑफ रिवर्स। कल के क्लास में मैंने पढ़े थे फर्स्ट ऑफ रिवर्स और सेकेंड हाफ जेव का त्यों यूजुअल। आज मेरा जस्ट उसका अपोजिट पढ़ना है, फर्स्ट हाफ यूजुअल रहेगा, सेकेंड हाफ रिवर्स रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अल्फाबेट ए से लेके जेड तक में 13 लेटर को डिवाइड कर दिया गया है और फर्स्ट हाफ जो है मैंने प्रथम अर्धांश जो है जेव का त्यों लिखा रहेगा और सेकेंड अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। जैसे देखिए लिखा गया फर्स्ट हाफ यूजुअल एंड सेकेंड हाफ रिवर्स, यानी ए से लेकर एम तक जेव का त्यों रहेगा और एन से लेकर जेड तक उलट कर लिखा जाएगा। यानी जिस इस प्रकार से एबीसीडी लिखा जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और उसके बाद यहाँ जेड से शुरू होगा, तो यहाँ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ए से लेके एम तक अंग्रेजी वर्णमाला को ज्यों का त्यों लिखा गया है और यहाँ आपको विपरीत क्रम में लिखा गया है। यानी दो पार्ट में इसको तोड़ दिया गया है। यानी कहने का मतलब है पार्ट 6 में आपको यही पढ़ना है। बहुत छोटा सा क्लास है, बहुत इजी आपको है, एक कॉन्सेप्ट आपको देने में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले थ्योरी की पर। इसमें क्या थ्योरी पढ़ना है, इसमें क्या रूल्स होता है अगर अंग्रेजी वर्णमाला को सेकेंड हाफ को रिवर्स किया जाता है तो इसका रूल्स आपका है कुछ दो रूल है। पहला रूल आपका है कि अगर लेफ्ट पोजीशन से 1 से लेकर 13 तक नो चेंज। और दूसरा रूल क्या है, पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा, अगर 1 से लेकर 13 तक पूछा जाता है लेफ्ट से तो आपको नो चेंज करना है। जो आपको लेटर नंबर याद है वही लेटर नंबर पे आपको रहना है। और रूल नंबर 2 में कहता है कि 40 माइनस लेफ्ट पोजीशन अर्थात अगर 14 से 26 14 से ऊपर हो तब 40 में से उसको घटा दिया जाता है और हमेशा लेफ्ट पोजीशन को ही घटाया जाता है। तो ये दो रूल्स आपको याद हो गया होगा। पहला रूल है कि 1 से लेकर 13 तक लेफ्ट से रहेगा, उसको जो का त्यों लिखना है। और अगर 13 से ऊपर 40 से रहेगा, 14 से रहेगा ऊपर यानी 40, तो उसमें से 40 में से घटाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा दो रूल। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला को यदि प्रथम अर्धांश को ज्यों का त्यों लिखा जाए और दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर ज्ञात करें। बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि बाएं से 12वां है, तो रूल नंबर फर्स्ट इसमें फॉलो करेगा। 1 से लेकर 13 के बीच में है तो 12वां अक्षर आपका क्या होता है, तो जे आपका होता है 10, के आपका 11, एल आपका 12, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता कि बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को उलट दिया जाए तो बाएं से 16वां पूछता, तो सबसे पहले रूल नंबर 2 में देखिए कहता है कि जब अगर 14 से ऊपर होता है तो 40 में से लेफ्ट पोजीशन को घटाया जाता है। तो ये आपका 16 जो है 14 से ऊपर है, इसमें से 40 में से हम इसको 16 को घटा देंगे तो आपका 4 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा 2, 24 और 24वां अक्षर जानवे करते हैं एक्स वाई जेड, क्या होता है, एक्स होता है। तो आज ये आपका क्लियर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चंस भी है इस प्रकार से, यानी इस टॉपिक से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ बुक से क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने लेकर आया हूं इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखते ही बना सकते हैं, 1 या 2 सेकंड में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आप बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश यानी दूसरे अर्धांश यानी सेकेंड हाफ को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो
पहला क्वेश्चन है आपके बाईं ओर, बायां जैसे बोलेगा आप एल समझिए, ठीक है। बाईं ओर 17वां अक्षर के बाईं ओर, फिर बायां 7वां अक्षर कौन सा होगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि अगर एल के साथ एल रहता है तो घटाया जाता है, आर के साथ आर रहता है तो घटाया जाता है, एल के साथ आर रहेगा तो जोड़ दिया जाता है, और आर के साथ एल रहता है तो जोड़ दिया जाता है, यानी सेम रहता है तो घटता है। तो यहाँ आपका 17 में से 7 को घटाया जाएगा, तो 17 में से 7 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 10, और 10वां लेटर आपको याद है क्या होता है जे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जे। यानी किसी भी तरह से अल्फाबेट को लिख दिया जाए एग्जाम में तो आपको बिना ABCD लिखे ही बना दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, बशर्ते कि आपका कुछ रूल्स माइंड में रखना होगा। इसका रूल्स क्या था, यानी 1 से लेकर 13 तक रहेगा तो नो चेंज, और 14 से रहेगा तो 40 में से घटाएंगे बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या कह रहा है, 2 आपका कह रहा है कि आपके बाईं ओर से, किस ओर से, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। यानी आपके बाएं से 10वां के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी यहाँ आपका एल के साथ आर है, तो एल के साथ आर रहेगा तो आपस में जुड़ जाता है, तो आपका एल 10 + 7 हो जाएगा तो आपका 17 होगा। और रूल नंबर 2 आप पढ़े हैं कि अगर 14 से ज्यादा रहता है, यानी 14 से रहता है तो 40 में से घटाते हैं, तो 40 में से हम 17 को घटा देंगे, तो 17 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 3 में से 1 जाएगा 23, तो W आपका आंसर होगा। 23वां अक्षर आपका क्या होता है WXYZ, यानी W आपका आंसर होगा। लेटर नंबर आपको माइंड में रखना ही होगा हर हाल में, तो ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोग को माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर अगर राइट से देता तो क्या करेंगे, मान लिया जाए यही क्वेश्चन रहता है बाईं ओर न लगा के, अगर यही क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपके दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, यानी आपका क्वेश्चन दाया से देता तो आप किस प्रकार से बनाते। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि दाया 17 है तो आप दाया 17 लिख दीजिए, उसके बाद बाया 7 है, पहले राइट के बाद लेफ्ट मिलता है, इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 17 और 7 को जोड़ दीजिए तो आपका 8 7 7 14 यानी 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 होगा तो इसको सबसे पहले आप लेफ्ट में चेंज कीजिए, क्या में चेंज कीजिएगा लेफ्ट में, तो 40। तो हम बताए थे कल के क्लास में कि अगर राइट को लेफ्ट में चेंज करना है तो 27 में से घटाया जाता है, तो आप इसको 27 में से 24 को घटा दीजिए तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। और L3 जो आपका रूल नंबर फर्स्ट है 1 और 13 के बीच में नो चेंज, तो C आपका इसका आंसर हो जाएगा। L3 तीसरा लेटर आपका अल्फाबेटिकल में C होगा, तो आपका आंसर क्लियर होगा। तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूं जो आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से तीसरे लेटर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। और दूसरा क्वेश्चन है R10 से R5, और तीसरा आपका है L6 से R8। ये 3 क्वेश्चन आप बना के इसको लाइएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और किसी न किसी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उस बुक के सहारे इसको बना सकते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होगा तो आप मेरा तीसरा या चौथा क्लास का वीडियो देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होगा L3 लिखाएगा, L3 के बाद अगर R मिल जाता है तो इसमें 5 को जोड़ देंगे, फिर L के बाद R मिलेगा, इसमें 16 को जोड़ देंगे, उसके बाद आपको जो रूल्स दिए हैं 1 या 2 रूल्स पे फॉलो करेगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में हमेशा L जो आगे रहता है उसी को पहला वैल्यू दिया जाता है, उसी के से चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, ठीक है। इस अल्फाबेट सेक्शन में एक टाइप्स और बचा हुआ है, वह है आपका बोथ और रिवर्स, जो मैं आप लोगों को कल के क्लास में दूंगा, ठीक है।
अगर आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और लगातार देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ताकि अगर एक क्लास को अगर मिस करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप देखते हैं इस वीडियो को तो प्रारंभ से अंत तक देखिए और हमेशा टाइप बाय टाइप पढ़िए, पार्ट बाय पार्ट। पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 3 पढ़िए। इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखिए। और अगर एक वीडियो को आप देखते हैं तो उस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होते हैं, चाहे आप बुक से है या सेल्फ प्रैक्टिस से है, तो आप उससे बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ। मिलते हैं कल क्लास में, बाय।